वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा के सिविल हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सिरसा जिला के गांव सुचान कोटली में दो पक्षों में आपस में झड़प होने से, आपस में झगड़ा होने से एक पक्ष को जो है वो काफ़ी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो आधा दर्जन के करीब महिलाओं को जो है वो चोट लगी है और चोट लगने के बाद जैसे ही महिलाएं जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंची तो हॉस्पिटल में आने के बाद पीड़ित परिवार का साफ तौर पे आरोप यही था कि सिविल हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो उनकी किसी प्रकार से कोई सुध नहीं ले रहा है, ना तो उनकी एमएलआर काटी जा रही है और ना उनको जो है वो सही समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही केयर हरियाणा की टीम वहाँ पे पहुँची तो पहुँचने के बाद जब देखा और डॉक्टर से संपर्क किया तो तुरंत जो है वो उनका इलाज जो है वो शुरू हो गया। और डॉक्टर से जब बातचीत की गई कि आखिर इनका इलाज जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा था, क्यों नहीं इनकी एमएलआर काटी जा रही थी, तो डॉक्टर्स की टीम का साफ तौर पे यही कहना था कि इनको ज़रूरत के अनुसार जो है वो इनका सही ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा था और आने वाले समय में जो है वो इनको जो भी ज़रूरत जिस ट्रीटमेंट की होगी वो ट्रीटमेंट जो है वो उनको मुहैया करवाया जाएगा। ट्रीटमेंट जो है वो इनका इलाज जो है वो शुरू करवा दिया है और एमएलआर भी जो है वो कटवा दी गई है। और उसके बाद जब दूसरे पक्ष पे पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनको चोटें मारी हैं, दूसरे पक्ष से जब फोन पे बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जमीनी विवाद इनका आपस में चल रहा था, जिसके कारण हल्का झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उनकी ओर से इनको किसी तरह की चोटें जो है वो नहीं मारी गई हैं। खैर फिलहाल अगर बात करें तो एमएलआर पीड़ित पक्ष की कट चुकी है और एमएलआर के आधार पे जो है वो मामला दर्ज होगा और उसके बाद पुलिस जांच में जो है वो क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो दो पक्षों के झगड़े में एक पक्ष की आधा दर्जन के करीब महिलाओं को जो है वो काफ़ी चोटें जो है वो आने का मामला सामने आया है। इस मामले में, इस बारे में जिन महिलाओं को चोट आई है या जो पीड़ित पक्ष है वो क्या कुछ कहता है? कहाँ के रहने वाले? हम कोटली के रहने वाले हैं। बच्चे कहाँ की लड़की है? हम जी खेत में हमारे थे, हमने 20 साल हो गए जमीन बेची तो ने हितकाल हमारे नाम चढ़ रहा था, गिरदौरी हमारे नाम थी और इन वकील खरीद कर आपके नाम जमीन करा ली। अब भी मिसल खत्ता हम खेत में बैठी थी, इन 50 आदमी लाने बेगू के जी और हमने हमला करा हमारे पे, हमारी इज्जत लुट्टी, टूम भी तार ली मारी यार सारी और हमने खूब हमने मार पिटाई करी, हाथ पांव सब तोड़ का फच्चर करती है। रिश्तेदारी में वो लोग? रिश्तेदारी में तो जी भाई के पोते हैं 4 तो और 2 बहुआ और बाकी जी कमो है बच्चे कहाँ के घने जी। मेरे नाम का कोई नहीं बेरा, 50-60 आदमी थे और खेत में हमला करा हमारे साथ। किस चीज से आप लोगों के ऊपर हमला किया गया था? हमारी जमीन के ऊपर हमला करिए जी। हमारे बाप की दादा लाई जमीन थी। आपको किस चीज से चोट मारी गई थी? लाठी, गंडासे, कुआड़े, भाले, बकरे काटने वाली कुआ भी थी उनके पास, जैसी बकरा नहीं काटते हैं, छुरी भी थी उनके पास। कितने दिनों की ये बात है? कल की बात है जी। कल से आप इधर हॉस्पिटल के अंदर ही हो? हाँ हॉस्पिटल के अंदर ही है जी। आपका इलाज वगैरह कैसे हो रहा है यहाँ? हमारा इलाज कुछ नहीं इलाज हो रहा। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर का कुछ नहीं कहते, ना कोई इलाज, ना हमारा कुछ, ना डॉक्टर हमने कुछ बताते आकर, हमारी कोई सुनाई नहीं जी। अभी हॉस्पिटल के अंदर आप कितनी महिलाएं एडमिट हो, यहाँ पे दाखिल हो? दाखिल 6 महिला। 6 की 6 जो महिलाएं हैं इधर हॉस्पिटल के अंदर ही है? हाँ हॉस्पिटल के अंदर ही है जी। कोई किसी तरह की दवाई टीका दिया जा रहा है या नहीं? कुछ नहीं, दवाई टिक्का दिया जा रहा। छुट्टी देने की कह रहा, छुट्टी दे दो, घाल हुई पड़ी है जी, 10 टंके आ रहे हैं, हाथ पांव किसी के टूट रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, किसी का गंडासा लग रहा है, हाथ में छुरी बढ़ रही है और अब कहते हैं छुरी है बे तकड़े आदमी 100 किलो का मालिक और जी वे पैसे भर जाते हैं। हमारे पास पैसे है नहीं, गरीब आदमी हम। डॉक्टर वगैरह आपको देखने के लिए आए थे, चेकअप करने के लिए? कोई नहीं आए जी। हमने डॉक्टर वगैरह कोई नहीं लिया है। मैं कानू में तोड़े की कानू में बाली पहन रही थी और गले में मैं 20 तोड़े की हसली पहन रही थी, हाथ में गले के थी जी, वे सारे निकाल दिए मैंने और बेइज्जती और करी जी। ट्यूबवेल में ले गए, एक ट्यूबवेल में हथियार थे, दूसरे ट्यूबवेल में हमने जनानियों ने चक्का ले गए जी। जी क्या नाम है? गीता रानी है जी नाम मेरा। मैं कल 1 बजे ना खाना देने के लिए गई थी खेत में, हमारी मम्मी और 7 जनी थी खेत के अंदर और उसमें ना ट्रैक्टर पीछे लगा रखा था, कापे कर पहन थी, उनके पास झगड़ा कर रखा था, उनके साथ हाथापाई कर रहे थे। तो मैं छुटाने लगी तो उनको कसिए मारे, कापे भी थे उनके पास, 2 आदमी घायल कर दिए, 4 आदमी कह भाई गुम चोटें मार दी और मैंने बड़ी मुश्किल से भाग के 1 किला दूरी पे मैं वीडियो बनाने लगी जी। वीडियो में मेरा फोन खोस लिया उन्होंने,
मेरे को पकड़ लिया, मेरे को मारा पीटा, हाथापाई करी मेरे साथ, मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर भी मैंने ना भाग के अपनी जान बचाई। मैं गांव में गई, मैंने ना 1091 पे मैंने फोन मिलाया और 112 वाली पुलिस ने फोन उठाया। 112 वाली बोलने लगी, आप ना SHO के पास फोन करो, आपका 112 वाली कुछ नहीं कर सकती, आपका मैटर जमीन का है, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, आप SHO के पास फोन करो। SHO का नंबर दिया उसने हमारे पास। मेरे से मैम वो गलत लग गया, एक अक्षर मेरे से मिलाया नहीं गया। फिर 1 घंटा घायल हुई, उधर ही पड़ी रही। मैं 5 किले की दूरी पे खड़ी रही और जब पुलिस आई, जब मैं भाग के गई, उनको उठाया, इधर लाके एडमिट किया। आपकी रिश्तेदारी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया आप लोगों के ऊपर? नहीं, मैं अपनी माँ के पास रह रही हूँ मैम 19 साल से। माँ मेरी खेती करती थी, मेरे नाना जी की जमीन है, 20 साल से बीज रही है हमारी मम्मी। और मैं तो मेरी मम्मी को खाना देने के लिए गई थी। हमारे नाना जी जीते थे ना, जब से जमीन दे के गए थे, भी तुम बेटियों बीजो। हमारे मामा जी भी नहीं थे, गुजर गए, नाना नानी भी गुजर गए, हमारी माँ बीज रही थी। 9 बहनें हैं हमारी मम्मी और सब अपना अपना हिस्सा बीज रही थी। तो ये खेत में ना बिजाई करने के लिए गई थी, पैसे लेके गई थी मैम। मेरे फोन में ना 12,000 रुपए थे, जो फोन खोसा उसके अंदर वीडियो है, सब कुछ है उसके अंदर ही है। और हमारी मम्मी के 1 तोले की गले के अंदर थी, कानों के में थे, सोने के डॉलर रखे थे, हाथों में चांदी के कड़िए थे। मैं 5 किले की दूरी से देखती रही, खड़ी हुई, इन्होंने सब निकाल लिया। 3 बार कुटाई करी है मैं, जब घायल हो गई ना तब भी इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं 5 किले से ना खड़ी देखती रही, मेरा खून खोलता रहा। मैं ना अभी अस्पताल पहुंचे हो, यहाँ पे इलाज वगैरह कैसा मिल पा रहा है? इलाज कुछ नहीं चल रहा मैम, पट्टी करके ना ऐसे डाल रखे हैं। किसी ने दर्द की गोली भी नहीं दी है ना सरकारी हॉस्पिटल में, दर्द की गोली भी नहीं दी। कहीं मिली भगत है डॉक्टर? मिली भगत होंगे मैम, इसका मेरे को मालूम नहीं है। और मैं 3 बार जा चुकी हूँ डॉक्टर को के पास, पट्टी नहीं हुई है, पट्टी खुली हुई है रात की, दर्द में करला रहे हैं, कोई दर्द का इंजेक्शन भी नहीं लगा रहे हैं। कितने लोग आपके इधर हॉस्पिटल में हैं? इधर 4 तो घायल हैं जी, 6 पे तो 4 पे गुम चोट लगी है, 2 ज्यादा घायल हैं, उनके सिर में लगी है, पैर में लगी है, कप पे कर पेन से बाहर किया है मैम, हाथों में भी। को आप लोगों ने शिकायत दी है अभी तक या क्या है जी, प्रशासन सब बिका हुआ है, सब प्रशासन का बिका हुआ है, प्रशासन को सब पता है। SHO साहब को भी झगड़ा चल रहा है जमीन का, प्रशासन जाता है और उनसे पैसे खा के वापस आ जाता है। SHO साहब को पता है, सारी बात पता है। SHO साहब पैसे खा के बैठे हैं या कुछ नहीं। अरे बस सर, हमारा फैसला ये है सारे भाइयों का, अब तो या मरेंगे या मारेंगे, चाहे प्रशासन आए तब भी मारेंगे या मरेंगे। अब हम कोई सुनाई नहीं सुनेंगे किसी की। शिकायत वगैरह देने के लिए गए हो चौकी में? सब मैडम, सब चौकी को सबको पता है, पूरी 1 साल की चौकी में जाता हूँ, चौकी वालों ने कह रहे कणक तुम्हारी खड़ी रखी, ये कणक इन्होंने खुद उनकी जाकर कणक उन्हें कटवा दी। बताओ बीजी हमारी पतले नौकर ने कटवा दी SHO साहब ने। अब बताओ फिर कहते हैं हम क्या लेने जाएंगे प्रशासन के पास? प्रशासन खुद चल के हमारे पास आएगा, या मरेंगे या फिर मारेंगे। ये बात है हमारी, बस लास्ट स्टेज हम कह चुके हैं मीडिया को, अब मरेंगे या फिर मारेंगे, चाहे आपका कितना जोर लगा ले। अभी डॉक्टर साहब से मिल के आए थे उस MLR रिपोर्ट के लिए, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनको कोई चोटें नहीं आई हैं, कोई अभी छुट्टी देंगे, इनको डिस्चार्ज करेंगे सारों को। क्या खुद चल के आ सकते हैं, नीचे बुलाने के लिए, साइन करने के लिए नीचे बुलाया था उन्होंने, और उनकी सीरियस कंडीशन थी, और वो कहने लगे, फिर हमने रिक्वेस्ट करके फिर ऊपर भेजा, उन्होंने क्या ऊपर से जाके साइन करवा लो और उनको डिस्चार्ज करेंगे सभी को। डॉक्टर से ये बात बोली कि उनकी हालात है? हाँ जी, गंभीर है जी। नहीं है? हाँ जी, और हम कहने का हमने ये भी कहा जी उनसे, उनका ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद ही छुट्टी दोगे, आप पहले ही छुट्टी दे दो। उन्होंने अभी तो हम इसकी छुट्टी देंगे, चाहे किसी का भी फोन करवाओ तो मैं छुट्टी दूं, मैं लिखूंगा तो जी। हाँ जी, हाँ डॉक्टर की तरफ से धमकाया जा रहा है जी, क्या मैं अपनी मर्जी से छुट्टी दूंगा, मैंने जो छुट्टी देनी है तो देनी है।